आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है समुच्चय। ये कक्षा 11th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है। तो आज हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप इस चीज़ से पहले ही परिचित हैं और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है समुच्चय, जिसकी परिभाषा मैंने लिखी है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो जैसे परिभाषा से आपको नहीं समझ में आ रहा, जैसे कौन कौन सा संग्रह, कौन कौन सी वस्तुएं, तो उनमें जैसे कि हम वस्तुएं देखते हैं कि ताश की गड्डी आपने देखी होगी, तो ये क्या है, एक प्रकार से संग्रह है। 52 पत्तों की गड्डी होती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर होते हैं, एक प्रकार का संग्रह है ना। और इसी प्रकार आपने देखा है कि तमाम व्यक्तियों की भीड़ एक जगह एकत्रित होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक नया नाम जिसको हम बोलते हैं समुच्चय। अब समुच्चय की परिभाषा जैसे आप स्पष्ट है, और भी हम मैथ में आते हैं यानी गणित में, तो जैसे हम प्राकृत संख्याएं परिचित हैं इन चीज़ों से। और जैसे कि हम 10 से कम कोई प्राकृत संख्या ले लें, तो 10 से कम में प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एक तो 1 से लेकर ये आपकी 9 तक चली जाएंगी, तो ये 10 से कम है। तो ये क्या हुई, ये सभी इनका जो संग्रह है एक प्रकार से, ये क्या हुआ, समुच्चय कहलाता है। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो अब हम इसकी परिभाषा एक बार पुनः देख लें। ये मैंने इंग्लिश में भी इसको लिख के रखा है कि अ वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट, यानी वस्तुओं का सुप्रभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है ना। इसको क्या करते हैं, इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इसको हम सदैव यानी कैपिटल यानी बड़े अक्षरों, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से डिनोट करते हैं यानी लिखते हैं, जैसे कि ABC ETC है ना। तो इसको किससे लिखते हैं, ABC, मान लीजिए ये A है ना। और इसके अंदर जो हम एलिमेंट इसके लिखते हैं, इनको हम करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये क्या हुआ, ये अरेंजमेंट हुआ, संख्याओं का अरेंजमेंट है ना। तो ये होता है समुच्चय। अब आपको कुछ समझ में आया होगा। तो हम इसका थोड़ा और इसके बारे में भी डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए मैंने डिटेल बताया आपको, ये इसको हम बोलते हैं टेबुलेशन मेथड है ना। ये जो टेबल के रूप में आपको दिखी हुई, इसमें एक एक्स जो है, यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं इनको एक्स कहते हैं, और ये सभी 6 से कम है और सभी नेचुरल नंबर है ना, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। अभी मैं इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी बताऊँगा कि समुच्चय केवल संख्याओं और वस्तुओं का संग्रह है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे कि हमारे देश भारत की नदियाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, माही, ये सभी नदियों का एक संग्रह भी एक समुच्चय है। भारत की जनसंख्या भी एक प्रकार से समुच्चय है। एक प्रकार से आप इस प्रकार से कह लीजिए कि समुच्चय ऐसा संग्रह होता है जिसको हम गिन सकते हैं। अब गिन कैसे सकते हैं, जैसे भारत की जनसंख्या निश्चित है कि 135 करोड़ आबादी प्रेजेंट टाइम हमारे देश की है, तो ये निश्चित है, मतलब उसको हम गिन सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने कोई संख्याएं लिखी हैं ये, तो आप इनको आसानी से गिन के बता सकते हैं कि कितनी है। तो जैसे कि आप बताएंगे कि 5 संख्याएं हैं, तो ये क्या है, ये समुच्चय है। इस तरह से अभी क्वेश्चंस आएंगे तो उनको मैं बताऊंगा आप कैसे सॉल्व करना है। और इसमें एक आती है टेबुलेशन मेथड और एक आती है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मतलब इंग्लिश यानी हिंदी में इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, और ये क्या है, टेबुलेशन यानी रोस्टर मेथड। तो 2 प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, मैं दोनों प्रकार से आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, वीडियो को अंत तक देखें, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको एक अच्छी गाइडलाइंस दूंगा जिस तरह आप बिल्कुल समझ जाएंगे, है ना। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे, जैसे कि देखिए ये सिटीज़ के मैंने नाम लिखे एस से प्रेजेंट कर दिया, जैसे लखनऊ है, मुंबई है, भोपाल, पटना है ना, कोलकाता, इसमें और बहुत सारी आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये सब गिनी जा सकती हैं, इनको आप काउंट कर सकते हैं। और भी हैं, इसको ये होती है हमारी
ये टेबुलेशन मेथड, ये क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड, यानी एक्स इज सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, एक्स सच दैट एक्स रिप्रेजेंट द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत की राज्यों की राजधानियों को यहाँ पे दर्शाया गया है ना। ये समुच्चय निर्माण विधि है, सेट बिल्डर मेथड। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ टर्म आते हैं, उनको जानना आपको बहुत आवश्यक है। कहीं कहीं आपको दिया रहता है इस टाइप का चिन्ह, तो इसका क्या मतलब होता है, इसको हम ऐसे कहते हैं सभी के लिए, फॉर ऑल। कुछ जगह पे ये चिन्ह आएगा, इसका मतलब होता है बिलोंग्स, बिलोंग्स मतलब संबंधित है उससे। अगर ये चिन्ह आएगा तो इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स, है ना। और ये चिन्ह कहीं के क्वेश्चंस में आपको दिया रहेगा, तो इसका मतलब होता है इम्प्लाइड। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई वर्ड आपको यदि दिया होगा तो उसको हम कैसे समुच्चय में लिख सकते हैं। तो जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए स्कूल शब्द को लेता हूँ, जिसका अर्थ होता है विद्यालय, आप भली भांति परिचित हैं। तो इसको लिखने के लिए हम कोई भी सेट मान लेते हैं ए, और ए इसके बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, और इसके अंदर हम इसके जो लेटर हैं उनको लिखेंगे, लेकिन कोई भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि समुच्चय में कोई भी लेटर रिपीट नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ओ 2 बार है, लेकिन मैंने यहाँ पे ओ को समुच्चय में केवल 1 बार लिखा है। तो इस प्रकार से आप दिए हुए कोई भी शब्द का कैसे समुच्चय लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिखा जाता है। तो अभी क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, तो उसमें इसी प्रकार दिया होगा, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टर्म पे यानी देखते हैं कि इसके कुछ टर्मोलॉजी होती हैं, जिनमें से आपको कभी कभी क्वेश्चंस में दिया रहता है कि x बिलोंग्स टू आर, या x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या जेड आई, इस टाइप से तमाम क्वेश्चन दिए रहते हैं। हालांकि अभी तो आप इन चीज़ों से परिचित नहीं हैं, लेकिन कुछ समय बाद परिचित हो जाएंगे। तो ये हैं क्या, n क्या है, z क्या है, r क्या है, i है, ये क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि n क्या है। n है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जैसे मान लिया जाए, मैंने कोई समुच्चय मान लिया a, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, और ये लिखा होता है, ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये n r, ये सब इसी टाइप से मतलब इसमें दिए रहते हैं क्वेश्चंस में। तो ये एक शॉर्ट रूप है इनका, जैसे हिंदी में ना देकर एक प्रतीक द्वारा इनको दर्शाया जाता है। तो n है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो इसको मैंने दिखाया है कि n बराबर 1 2 3, ये इन्फिनिटी। अब दूसरा आता है z क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। ये कौन कौन से, इसमें 0 भी शामिल होगा, और जितने भी निगेटिव नंबर होंगे, केवल फ्रैक्शन नंबर छोड़कर बाकी पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं। तो ये है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसके बाद आता है क्यों। ये क्या है, क्यों, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। आपने कक्षा 10 में पढ़ा है कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं, और क्यों 0 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि अगर क्यों 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर ये तो पूरी संख्या अनंत आ जाएगी, यानी परिभाषित हो जाएगी। तो यहाँ पे क्यों 0 नहीं होना चाहिए। अब ये कौन कौन सी संख्या, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, और माइनस वाली भी -1/2, -1/3, इस टाइप से ये सब होती है परिमेय संख्या। इसके बाद आती है r क्या होती है, जहाँ पे r दिया आपको रहेगा क्वेश्चन में, उसको हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं में नेचुरल नंबर, परिमेय संख्याएं और आपके पूर्णांक शामिल रहते हैं। इसके बाद आता है z क्या था, पूर्णांकों का समुच्चय, तो प्लस लगा है, इसका मतलब है धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी निगेटिव नंबर छोड़कर बाकी 0 से लगाकर सभी फ्रैक्शन नंबर भी इसमें आ जाते हैं। इसके बाद आता है क्यू प्लस क्या है, क्यों था परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और क्यों प्लस होगा धन परिमेय का समुच्चय। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, 1/2, 3/2, 4/2, इस टाइप से। 4/2 तो नहीं होगा क्योंकि 2 हो जाएगा, है ना। तो ये क्यों प्लस आपका परिमेय संख्या। इसके बाद आता है
आर प्लस क्या है? धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि आर क्या था? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो प्लस लगाए, इसका मतलब है धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये है धन वास्तविक संख्याओं का। अब वास्तविक संख्याएं तो सभी आ जाएंगी, लेकिन निगेटिव वाली छोड़कर आ जाएंगे। अब ये आई और जेड में क्या संबंध है? आई और जेड एक ही बात है। आई को इंटीजर कहते हैं और जेड ये एनसीईआरटी द्वारा ये यहाँ पे सिंबल प्रयोग किया गया है, तो कोई वो नहीं है। आप कहीं भी क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू आई दिया हो या x बिलोंग्स टू जेड दिया हो तो उससे कोई नहीं। तो आप इनको एक बार पुनः देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जिस तरह से मैंने अपनी कॉपी में लिखा है सेम उसी तरह से आप भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप ये वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं अन्य वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।